कि कलयुग जोग न जग न ज्ञान। कलयुग में जोग जग ज्ञान कुछ नहीं, इसको निषेध कर दिया। रामायण में बिल्कुल निषेध किया। एक आधार नाम, वो नाम कौन सा है ये आपको नहीं मालूम, इसी को तो आप नहीं जानते, तो इसलिए शंका मत किया करो। ये जिस देश में आप रह रहे हो ये आपका देश नहीं है, ये आपका नहीं, ये परदेश है। इस मुसाफरी में आप यात्रा में हो और कहते हो मेरा है मेरा है मेरा, ये धोखा हो जाएगा, आपको नहीं मालूम है, तो इसलिए परदेश है। अपने देश के सोचने की विचार करो, और आपका जो देश है इन जीवात्माओं का, वो कैसा देश है। तो एक छोटी सी प्रार्थना बोलो, हम उसका आपको संकेत देंगे। एक छोटी प्रार्थना बोलो, पहले मैं बोलूँगा उसके बाद आप। सत्य गुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे, सत्य पुरुष करता और तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अलख पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे, अगम पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। नील नील शशि भान उतारे, नील नील शशि
बाण उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता तुम्हें कोला को प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुम्हें कोला को प्रणाम। तुम्हें कोला को प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, ये अंधकार का देश है, अज्ञान का। तुम्हारा देश है जहाँ कभी रात होती नहीं, न कभी दिन होता, न ये पृथ्वी है, न आसमान है, और न दुकानें, न खेती है। इन आत्माओं का ऐसा उज्जवल पवित्र आनंद का अथाह समुद्र, अथाह देश, आप उसको छोड़कर यहाँ परदेश में कैसे आए हो तो आपको तो मालूम नहीं। अगर मनुष्य शरीर में आप इतना ही किसी से पूछते कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना, मैं यहाँ क्या ढूंढ रहा हूँ, तो शायद हो सकता है कि कोई न कोई मिल जाता तो इसका पूरा पूरा पता आपको बता देता। लेकिन आपने कभी तलाश नहीं की, कभी खोज नहीं की आपने, बस ऐसे ही पराए देश में आकर कहने लगे मेरा है, मेरा है, मेरा, ये मेरा है, मकान मेरा है, जमीन मेरी है, ये कारखाना मेरा है। इसी में हल्ला गुल्ला मचाने लगे। सही बात यह है कि आप परदेसी हो। ये मानव शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितने आपने पुण्य किए होंगे और वो पुण्य जमा हुए होंगे जो मनुष्य शरीर पाने के इतने दिनों के बाद आपको अब ये अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए दिया गया। मकान मालिक ने ये आपसे कहा है कि देखो ये मकान है मेरा, मैं शुद्ध पवित्र तुमको देता हूँ, स्वच्छ, इसमें जीवात्मा बंद है। दो काम इसको दिए गए हैं, एक अच्छा काम, एक बुरा काम। अच्छे और बुरे काम को दोनों को समझ लेना अच्छी तरह से। ऋषि मुनि महात्मा गांव गांव घूमते रहते हैं और ये बताते हैं कि भाई ये अच्छा काम, ये बुरा काम। बुरे काम से दुख होगा, तकलीफ होगी, बीमार होगे, रोगी होगे, लूले होगे, अंधे होगे, बहरे होगे, गरीब हो जाओगे, सताए जाओगे, मारे जाओगे। इस बुरे काम से 4 खानों में, 84 लक्षणियों में और नरकों में जाओगे। ये अच्छा काम, इससे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तो 2 चीज़ें तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। इसी को समझने की तो महात्मा हमेशा सचेत गांव-गांव में सबको कराया करते थे। तो कोई आदमी धोखा नहीं देता था, बेईमानी नहीं करता था, झूठ नहीं बोलता था, लड़ाई झगड़े नहीं करता था, चोरी डकैती नहीं करता था। किसी को मतलब ये कि कत्ल नहीं करता था, सीना चोरी नहीं, दगेबाजी नहीं। सब लोग प्रेम भाव से एक दूसरे के काम आते थे और प्रेम से।
अपने घर में अपने बच्चों की, परिवार की सेवा करते थे। सब में एक दूसरे में प्यार था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, और ज़रूरत पड़ने पर सब लोग एक दूसरे के काम आते थे। फिर वो महात्मा आते थे कि भाई देखो